Okay, some important questions of vector and a problem of students. क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रॉब्लम है कुछ स्टूडेंट्स की. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.4. So let's start. If a unit vector makes angle pi by 3, तो सबसे पहले ध्यान देना वेक्टर मेरा कैसा है, यूनिट है. कितना एंगल फॉर्म करता है, पाई बाई 3 विद आई and pi by 4 with j and acute angle theta with k. Then find the theta and hence the component of unit vector A. So A is the unit vector and the condition is A makes an angle. Suppose ये है आपका A vector, A I cap, I एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करता है, पाई बाई 3. Y एक्सिस से कितना एंगल मीन्स J से कितना एंगल फॉर्म करता है, एक मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे पाई बाई 3 होगा एक्चुअली. एंड जे एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, के जे से पाई बाई 4, और के एंगल से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. और थीटा की वैल्यू कैसी है, एक्यूट एंगल है, मीन्स लेस देन 90, पॉजिटिव वैल्यू आएगी कॉस थीटा की. तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, जब भी आपको कोई वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट द वेक्टर हैव 3 कंपोनेंट, आई जे के फॉर्म में इसके कंपोनेंट्स होते हैं. तो so let's consider A is the vector and its value is xi cap plus yj cap plus zk cap. This is the vector. Okay, if this vector is unit vector, then condition is its modulus value, magnitude value is x square plus y square plus z square under root, this is equal to 1. तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होंगी, पहले यूनिट वेक्टर से और दूसरा हमने कंसीडर कर लिया. कंडीशन 1, वेक्टर ए मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विद एक्स एक्सिस, मीन्स आई के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, आई मीन्स एक्स एक्सिस, आई के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, पाई बाई 3. तो दैट मीन्स वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर इंटू आई वेक्टर, दैट इज magnitude of A, magnitude of I and cos theta. This is the dot product and cos theta is 30 degree, 60 degree given है. So magnitude of A is 1, magnitude of I is 1 and cos pi by 3. And in the left hand side A dot I क्या होगा, dot product आपको पढ़ाया ना, A डॉट आई मीन्स आई का मल्टीप्लिकेशन होगा A के आई कंपोनेंट से, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, दैट इज x. सो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू, दैट इज कॉस पाई बाई 3, दैट इज रूट 3/2, 1/2 सारे सोच रहे हो ना, दिस इज रूट 3/2. इज इट राइट, रूट 3/2 सोचना, इज इट राइट, 1 minutes you have. ये दोनों आंसर रूट 3/2 और कुछ के दिमाग में 1/2 चल रहे होंगे. देन व्हाट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ कॉस रूट 3, कमेंट करते रहिए. द आंसर इज 1/2 ऑफ कोर्स. एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2. एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कंपोनेंट के लिए हमें एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज चाहिए होंगी. इन द सेम पैटर्न जे एक्सिस, जे वेक्टर से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, पाई बाई, एक बार पूरा क्वेश्चन से एक बार फिर से देख लो जिसको कंफ्यूजन है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 एंगल फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ से फिर से ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड जे वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस पाई बाई 4. ओके, सो कॉस पाई बाई 4 इज 1/√2 और ए वेक्टर जे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज वाई इन द सेम पैटर्न. तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2. हमने x फाइंड आउट कर लिया, y फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट टारगेट इज z फाइंड आउट करना एंड cos थीटा फाइंड आउट करना, यही हमारा टारगेट है. ओके, अगेन थीटा इज एक्यूट एंगल, z एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, मींस k से. सो वेक्टर a डॉट k से एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, और इनफैक्ट थीटा ही फाइंड आउट करना है. तो a डॉट k इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ k, cos theta, and finally this is 1 and this is cos theta,
एंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट के दैट इज जेड, जेड की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा। बट बेसिकली हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। तो अभी हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमने अभी तक यूज़ नहीं की है, दैट इज मैग्नीट्यूड इज ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन फॉर्म किया था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू थी हमारी 1/2 का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू थी 1/√2 इट्स होल स्क्वायर, एंड जेड की वैल्यू हमने कॉस थीटा फाइंड आउट की है, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का स्क्वायर भी कर देते हैं सेम टाइम। सो 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई आप करेंगे, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज 3/4 प्लस cos square theta is equal to 1. So cos square theta can be written as 1 minus 3/4, that is 1/4. This is the value of cos square theta in this situation. So cos theta is equal to basically plus minus 1/2. But minus sign is not acceptable. Starting में given है cos theta आपका कैसा है, acute angle है. So that means we take only प्लस साइन, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज एक्यूट एंगल। इनफैक्ट थीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/3। ओके, और वेक्टर हमारा वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1/2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप, एंड जेड की वैल्यू कॉस थीटा की इक्वल थी, दैट मीन्स 1/2 k कैप। दिस इज द वे वी सॉल्व द क्वेश्चन। सिंपल है। कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स की और भी प्रॉब्लम्स थी, लाइक ये एक प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मिसलेनियस फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा भी है, मैं इसको डिस्कस भी करूँगा आपसे वैसे भी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करता है। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई भी यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री फॉर्म करता है, कोई भी वेक्टर है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री फॉर्म करता है, कोई भी एंगल फॉर्म करता है, तो आप उस वेक्टर की डायरेक्शन में, दिस इज द वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आप 30 यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने। सपोज वेक्टर इज गिवन, ये वेक्टर गिवन है, आप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे। नॉर्मल हम क्या करते हैं, सपोज वेक्टर इज गिवन तो इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। बट हियर द वैल्यू ऑफ वेक्टर इज नॉट गिवन, देन हाउ यू कैन फाइंड। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे एंगल गिवन है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करता है, इट इज़ गिवन, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसका यूज़ करेंगे। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। सो बेसिकली हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपने सबने पढ़ लिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ओके, सो सपोज दिस इज वेक्टर इज गिवन, यहाँ से मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर लेता हूँ। गोइंग टू ड्रॉ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हिट कर लिया। दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा, और इसको नेम भी देते हैं ओ ए बी। हमें ओ बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ओ बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी। सो ओ बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ट्राइंगल ला भी यूज़ करेंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, यही तो ट्राइंगल ला था, दैट इज ओ बी। ये तो हमारे पास कंडीशन यूजिंग द ट्राइंगल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका जो टर्मिनल है, इसका स्टार्टिंग है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ओ ए की वैल्यू क्या होगी, किसके टर्म्स में फाइंड आउट करना है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इस डायरेक्शन में आई कैप होगा और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पे जे कैप वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। ओके तो ओ ए प्लस ए बी, यहाँ तक तो कोई कॉन्सेप्ट में क्लियर। हमें यूनिट वेक्टर फॉर्म करना है, तो हमने जो वेक्टर था मेरा, सपोज करो वेक्टर यहाँ तक था, बेसिकली ये वेक्टर था कंप्लीट, तो मैंने ओ बी वेक्टर इज सेलेक्टेड लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इज इक्वल टू 1, पहले से यूनिट लेंथ का ले लिया है, तब वहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ किया, ये ध्यान रखना। ये काफ़ी यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप सारे स्टेप्स क्लियर करिए, आगे अभी आपको खुद समझ में आए। ओ ए की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है, तो इट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन आई। ओ ए, यहाँ पे ध्यान देखना, ओ ए इज लेंथ, वेक्टर का नोटेशन मैंने हटा लिया है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, ओ ए के ऊपर एरो था, दैट मीन्स ओ ए इज वेक्टर, नाउ ओ ए इज अ स्केलर, लेंथ हमने लिखा है। ऐसे सेम मैनर ओ बी किस डायरेक्शन में है, जेड की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ए बी इंटू जे। ओके अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, ओ ए इज द लेंथ। अब यहाँ पे पाइथागोरस मीन्स ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं। ओ ए कैन बी रिटन एज ओ बी कॉस 30 डिग्री, ओ बी लिखा हुआ है, यहाँ पे वेक्टर नहीं यूज कर रहा हूँ, आई कैप, प्लस ए बी कैन बी रिटन एज ओ बी साइन 30 इंटू जे कैप। ओके सो ओ बी अगर मैं यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ, सो दैट इज cos 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप। यूनिट वेक्टर चाहिए हमें ना, ओ बी ही चाहिए था, डिवाइड कर देते हैं इसकी लेंथ से, सो ओ बी अपॉन ओ बी। अब यूनिट हो गया, वहाँ यूनिट नहीं लिया था तो अभी हो गया, तो cos 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। ओके सिद्धांत से cos 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए, √3/2 आई कैप, साइन 30 की वैल्यू 1/2 जे कैप। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट द यूनिट वेक्टर। ओ बी, अब ओ बी यहाँ पे जो ओ बी है, दैट मीन्स जब भी हम एक कोई कन्फ्यूजन है तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। ओ बी दैट मीन्स मैग्नीट्यूड एंड दिस इज इक्वल टू ओ बी ये। ओके कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, सपोज एनी वेक्टर इज गिवन, कोई भी वेक्टर आपको गिवन है, स्पेस है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनी वेक्टर इज गिवन एंड दिस वेक्टर मेक्स सम थीटा एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो दिस वेक्टर हैव टू कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में होगा और एक वाई डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट्स होंगे इस वेक्टर के। सपोज वेक्टर ए इज गिवन, सो अगर इसका एक्स कंपोनेंट बोला जाए तो ए कॉस थीटा, अभी यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया था ना, cos 30 प्लस ए साइन 30। अब ये आई डायरेक्शन मीन्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और ये जे एक्सिस, तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके सो बस कंडीशन क्या है, cos थीटा गिवन है, थीटा एंगल गिवन है उसका एक्स एक्सिस से, तो यू कैन राइट डाउन द वेक्टर एज अ कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई। अब यूनिट वेक्टर बनाना है तो ये ए को आपको डिवाइड कर देना जैसे अभी किया था। तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वहाँ भी यूज़ करेंगे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये भी किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है जो बहुत कम क्वेश्चन उसके आते हैं, फर्स्ट टाइम पूछा है तो मुझे बताना भी है, और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस आए हुए क्वेश्चन हैं ये भी। अ गर्ल्स वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ एंड स्टॉप। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पोजिशन ऑफ डिपार्चर। ओके एक बार क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ओके
तो आई थिंक सबने क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपके बुक में भी सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, रीड इट केयरफुल्ली एंड प्रॉपरली। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ये है हम y एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये x एक्सिस, काफ़ी देरों से आप जानते हो, और ये सेंटर पॉइंट है। और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है। NSWE ये आप जानते हो, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन का यूज़ करेंगे हम, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते हैं। गर्ल्स इज मूविंग टूवर्ड्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स, इस डायरेक्शन में गर्ल्स मूव कर रही है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। कितने किलोमीटर्स? 4 किलोमीटर्स, ओके। एंड देन यहाँ से वो टर्न होती है, यहाँ से रास्ता है और टर्न हो गई 3 किलोमीटर्स इन द डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़िए आप। 3 किलोमीटर्स, अब उसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? 3 किलोमीटर 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये कैसे करते हैं? 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन मीन्स वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नॉर्थ की डायरेक्शन से 30 डिग्री बनाना है। और किस डायरेक्शन में जाना है? ईस्ट की डायरेक्शन में। ईस्ट की डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी ना, तो आपको लग रहा होगा अब यहाँ से हम कैसे मूव करेंगे। तो ये पहले तो नॉर्थ की डायरेक्शन यहाँ पे हम बना लेता हूँ मैं इसको डॉटेड लाइन से। यहाँ से मुझे 30 डिग्री फॉर्म करना है। 30 डिग्री इस साइड में भी फॉर्म होगा, इस साइड में भी फॉर्म होगा, बट ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट की डायरेक्शन। तो ये आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिए। यहाँ से 30 डिग्री बनाना है, तो ये वाला 30 डिग्री होगा, दिस इज़ द 30 डिग्री, ओके। ये 30 डिग्री है, बहुत क्लियर है सब कुछ। 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ बनाना है, नॉर्थ से बनाना है। अब यहाँ पे उसने 3 किलोमीटर्स की मूवमेंट कर ली, दिस इज ये है 3 किलोमीटर्स, ओके। अब इस पोजीशन पे पहुंच गई है ये गर्ल्स, मूवमेंट कर रही है। अब ये इसका फाइनल पोजीशन, सपोज दिस इज द O, दिस इज A एंड दिस इज B, तो दिस इज द फाइनल पोजीशन। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीनिंग O पोजीशन पे स्टार्टिंग पे थी, अभी B पोजीशन पे है गर्ल्स, तो OB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंपली, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। और ये एंगल 30 डिग्री का है, आपने अभी बोला है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का। बस ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो OB इज इक्वल टू OA प्लस AB। OA की डायरेक्शन क्या है? OA क्या है? एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन मीन्स -i, -4i। AB क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही टास्क है, अगर ये आपने कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व। AB कितना एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से? 60 डिग्री। अभी बताया था कोई भी अगर आपको एंगल मालूम है तो आप पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म कर सकते हो। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का? 3 किलोमीटर्स, ये है ना 3 किलोमीटर्स। सो नाउ AB कैन बी रिटन एज 3 किलोमीटर्स कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60, कॉस 60 इन आई कैप प्लस 3 किलोमीटर्स साइन 60 जे कैप। यही तो किया था अभी। तो बस आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, आपका आंसर 3 cos 60 की वैल्यू, cos 60 फेमस वन, दैट इज 1/2i प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन 60, दैट इज √3/, यहाँ पे 3 तो हमने कॉमन कर लिया तो 3 यहाँ से हटाई, √3/2j।
So total displacement OB is equal to -4 plus 3/2, that is 5/2 I cap, -5/2 I cap plus 3√3/2 J cap. So this is the total displacement vector. Actually total displacement vector फाइंड आउट कर लिया हमने. डिटरमाइन द गस डिस्प्लेसमेंट. तो ये आंसर हो गया. अब एक्चुअल स्केलर क्वांटिटी पूछी जा रही है तो आप इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए. सो OB का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √25/4 प्लस 9 327/4. एडिशन कर लीजिए, आपके पास आंसर होगा. मैग्नीट्यूड नहीं पूछा जा रहा है आपसे, सिंपली वेक्टर पूछा जा रहा है. ठीक है, वेक्टर की लेंथ नहीं पूछी जा रही. तो सिंपली OB आप लिख दीजिए, दैट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट वन. ये क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स रिपीट क्वेश्चंस. सो दिस इज द क्वेश्चन. यहाँ पे देख लेते कौन सा क्वेश्चन है. एक्चुअली मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं. सो बेसिकली ये तो आपके हो गए क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे. देख लेते हैं क्वेश्चन. लेट A इज इक्वल टू I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप, B इज इक्वल टू 3I कैप minus 2J cap plus 7K cap and C is equal to this. Find a vector D which is perpendicular to A and B. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं. CD की वैल्यू गिवन है, आपको कौन सा वेक्टर फाइंड आउट करना है, D वेक्टर. तो D वेक्टर जब आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें और इन्फॉर्मेशन देखनी होगी. इन्फॉर्मेशन क्या है, जो D वेक्टर है A एंड B दोनों के परपेंडिकुलर है. आपको मालूम है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर हमें फाइंड आउट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ. दैट मींस D इज इक्वल टू A क्रॉस B के पैरेलल होगा लैम्डा टाइम्स. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई है. अब यहाँ से आप A क्रॉस B निकालिए और उसको लैम्डा टाइम्स D पुट कर दीजिए. तो आपके पास D वेक्टर हो गया. D वेक्टर और C वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो D और C का डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, आप लैम्डा फाइंड आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा. बट ये क्वेश्चन 100% सॉल्व करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो मेनी टाइम्स रिपीट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट हमारा अब अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3D. 3D में हमारे पास 2 टॉपिक हैं, प्लेन एंड लाइन. ओके.